पाकिस्तान की तरफ से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश जारी है। दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जोरों पर है। पाकिस्तान ने 200 हैंडलर्स को मुकर्रर किया है। ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। हिंदुस्तानी फौज के बरसरे खिदमत और रिटायर्ड अफसरों के अकाउंट बनाए गए हैं। हालांकि दीगर एजेंसियों के ताउन से फौज ने फर्जी अकाउंट बंद करवा लिए हैं। फौज की शुमाली कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने मशरकी लद्दाख में फौजी मशकों का मुशाहिदा किया। जीओसी एफएफसी लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने इन मशकों की तफसीलात से लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह को वाकिफ कराया। फौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि जनरल रणबीर सिंह ने बुलंद मकाम और दुश्वार कुन हालात में पेशा महारत और फौजी सलाहियतों का मुजाहरा करने पर जवानों को मुबारकबाद दी। जीओसी ने इस एतमाद का इजहार किया कि अगर मुल्क में कोई जंग छिड़ती है तो शुमाली कमांड अपना काम बखूबी अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि नए असलहा निज़ाम और हाईटेक आलात की मौजूदगी से हिंदुस्तानी फौज की सलाहियतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा ही होता जा रहा है। सिंह ने जवानों को हर दम चौकस रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान एलओसी पर 27 सितंबर से पहले नापाक हरकत अंजाम देने की ताक में है। पाकिस्तान अपनी स्पेशल फोर्सेस और दहशतगर्दों के जरिए एलओसी पर गड़बड़ कर सकता है। माह अगस्त के अख्ताम के केजी सेक्टर पर पूंछ दरिया के करीब पाकिस्तानी एसएसजी एहलकार उनके पोस्ट के पास देखे गए थे। सुबह के वक्त सब्जाजार की आड़ में उनकी नक्लो हरकत हुई थी। ताहम अलर्ट जवानों और हाईटेक आलात की मदद से उनकी नक्लो हरकत का पता चला था। फिर उनसे निमटने के लिए जवानों को भेजा गया था, जिसके बाद एसएसजी एहलकार पीछे की तरफ हट गए थे। मज़कूरा जगह पर एक एक्शन कैमरा दस्तयाब हुआ। कैमरे की वीडियो में पाकिस्तानी एसएसजी एहलकारों को पोस्ट के करीब देखा जा सकता है। पाकिस्तान ये जानते हुए भी कि हिंदुस्तान से करारा जवाब मिल सकता है, फिर भी एलओसी पर कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के इस नापाक मिशन में दहशतगर्द भी शामिल रह सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं, जिसे सरहद पर तैनात हमारे जवान नाकाम बना रहे हैं। दरअंदाजी की ऐसी एक कोशिश का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो 12-13 सितंबर का है, जब पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी हुदूद में धकेलने की कोशिश की गई थी, जिसे हिंदुस्तानी फौजियों ने नाकाम बना दिया था। 10 सितंबर से 13 सितंबर के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कई बार कोशिशें की गई थीं। गुज़िश्ता 10-11 सितंबर को हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी को कोशिश के दौरान हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 फौजी जवान भी मारे गए थे। उनकी लाशें वापस ले जाने के लिए पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहराया था। एलओसी पर पाकिस्तानी फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां जारी है। पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में फायरिंग की। हिंदुस्तानी फौज ने भी पड़ोसी मुल्क की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। वक्फे से दोनों जानिब फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। मानियारी पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तानी फौज की जानिब से दागा गया एक मोटार खुले मकाम पर जा गिरा। खेतों में काम करने वाले किसान भी दहशत ज़दा हो गए। इसी दौरान एसडीपीओ ने जाए वाक़े पहुंचकर लोगों को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कल से पाकिस्तान द्वारा लगातार रुक कर फायरिंग की जा रही है और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक मोर्टार शेल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखा दें, एक खड्डा यहाँ पर पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान का निशाना जो था, ये पांसन मनियारी जो पोस्ट थी वहाँ पर था। कल से ये मशीन के ऊपर गोलीबारी और बमबारी चालू है और ये जब भी मशीन चालू करते तो फायर और बमबारी चालू कर देते हैं और काम तो करने देते नहीं, काम बंद कर देते हैं तो 5-10 मिनट करके बाद में रुक जाते हैं। पाकिस्तान को बार बार यहाँ पे फायरिंग कर रहा है। जहाँ तो उनका कुछ हल करें, जो हमें नुकसान दें, हम उनका देखेंगे हम क्या करना चाहिए। हम इतने परेशान हैं कि हम तो खुद भी उनको लाठी से भी मारना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बांधे हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी से मेरी यही प्रार्थना है कि हे महाराज, एक पाकिस्तान को सब कुछ सिखाया जाए, नहीं तो हमारी जीना यहाँ बहुत मुश्किल है। आप पत्रकार हैं जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारा आप हाल चाल पूछते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। बॉर्डर पे माहौल पिछले 2 दिन से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। लोगों में थोड़ा सा तनाव है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लोगों के संपर्क में है
और अभी मैं आपके माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिल्कुल भी तनाव में ना आए। सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, कंट्रोल में है। कोई भी ऐसी कोई चीज़ तनावपूर्ण कुछ होगा तो लोगों को तुरंत बताया जाएगा। अभी लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिमांड की है कि सेना को पूरी तरह से आदेश दे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हीरानगर बॉर्डर से चरणजीत सिंह, न्यूज़ 18 के लिए। पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर बिला इश्ताल गोलाबारी पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने सख्त रद्द-अमल का इजहार किया है। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान की बौखलाहट करार दिया है। पार्टी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और पाकिस्तान को हरगिज इन चालों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को सरहद के इस पार भेजने के लिए बिला इश्ताल गोलाबारी कर रहा है। दिफाई माहिर अनिल गौर ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और फौज अपने अवाम का ध्यान उनकी नाकामी से हटाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में तशद्दुद को मजीद हवा देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की हमेशा मंशा यही रही है कि उनके आंतरिक जो मामले हैं उसको साइड लाइन करने के लिए वो समय समय पर अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के वो उनकी वायलेशन रहती है। पाकिस्तान में जिस प्रकार का माहौल है, सरकार नाम की चीज़ कोई नहीं। उनके अपने आंतरिक जो बलूचिस्तान या सिंध में किस प्रकार से जुल्म हो रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर हालात बने हुए हैं, तो उसी का परिणाम स्वरूप एक तो ध्यान भटकाने के लिए काम किया जाता है। दूसरा, आर्मी पाकिस्तान की सरकार पर हावी है। सरकार कुछ निर्णय करती है और आर्मी का अलग होता है। तो मुझे लगता है इस सारे संदर्भ में ये चीज़ें होती हैं। तो लेकिन भारत उनका हमेशा से मुंह तोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों के आगे झूठी पड़ गई है। वो जो पाकिस्तान के जो ये मैं कहूँगा रहनुमा हैं, वो उनको ये लग रहा है कि भाई देखो, अब हम 70 साल से ये कहते रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब ये अबॉर्गेशन के बाद में तो अब तो कश्मीर तो नहीं बनेगा पाकिस्तान, पर पीओके जो है वो भी शायद हिंदुस्तान में वो मिल ही जाएगा। देख लीजिए 5 अगस्त से लेकर आज तक देख लीजिए कितने दिन हो गए हैं और अभी तक मिलिटेंट्स एक आधी किलिंग के अलावा कोई ऐसी कोई वारदात कर नहीं सके हैं मिलिटेंट्स, और जो जिन्होंने की वो भी मारे गए हैं। पाकिस्तान इससे बहुत घबराया हुआ है और इसके लिए वो अपने मिलिटेंट्स लॉन्च पैड पे खड़े किए। अब मिलिटेंट्स को लॉन्च करने के लिए क्या करेगा? सीज फायर का उल्लंघन। जब तक सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा वो, ये मिलिटेंट्स वहाँ से सरहद पार नहीं कर सकते। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने पाकिस्तान की तरफ से सरहदों पर की जा रही बिला इश्ताल गोलाबारी को पाकिस्तान की बौखलाहट करार दिया है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर संजय मनहास ने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा हिंदुस्तान से मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी बीएसएफ और दीगर फौज पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हड़बड़ाहट में है, क्योंकि हर समय जब भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्रति अपना कोई भी आक्रोश जो है उन्होंने जताया हुआ है, तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ओर से मुँह खानी पड़ी हुई है और अभी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका प्रमाण है 1971 की जंग, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ में जब जंग लड़ी तो उस वक्त भी पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ी। कारगिल की हमारी जंग रही तो वहाँ पे भी पाकिस्तान को जो है वो हमारी ओर से जो है वो मुँह खानी पड़ी, क्योंकि भारत जो है वो बहुत शक्तिशाली देश है और भारत की सेना जो है वो अपने बलिदान, अपनी जान के बलिदान जो हैं वो भारत के लिए लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और सीमा के ऊपर जो है हमारे सुरक्षा बल जो है वो अपनी तैनाती जो है वो की हुई और 24 घंटे का पहरा जो है वहाँ पे लगाए हैं और अपनी जान जो है वो जोखम में हमारी सेना जो है वो डाल के भारत और भारतीय लोगों को बचाने के लिए भारत की सीमा के ऊपर जो है वो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज उन लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया जो ये कह रहे हैं कि पीओके को जंग के जरिए हासिल किया जाए। गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस तरह तरक्की दी जाए कि पीओके के लोग
खुद ब खुद हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के ख्वाहां बनने चाहिए। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए मलिक ने कहा कि वादी में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं और गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान एक गोली भी नहीं चली है। गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुल्क भर में ज्यादा वक़ार और इज्जत दी जानी चाहिए। मैं देख ही रहा हूं कि 10-15 दिन से हमारे बहुत सारे मंत्रीगण, जिनको कई बार मौके पे हमला की चढ़ाई किए हुए हैं, पीओके ले लेंगे, पीओके पे कब्जा कर लेंगे, नेक्स्ट टारगेट पीओके है, चलो वो उनका सोचना है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर नेक्स्ट टारगेट पीओके है तो हमको लड़ाई के बजाय जम्मू कश्मीर की तरक्की के आधार पे उसको हम ले सकते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत दे सकें, अपने सर पे बिठा के दिखा सकें, पूरे देश में उनको सबसे बेहतरीन और शानदार नागरिक बना के दिखा सकें, यहाँ के बच्चों के भविष्य की रक्षा कर सकें, यहाँ कारोबार ला सकें, यहाँ खुशहाली ला सकें और यहाँ इतनी बिजली ला सकें कि हमारी चमक पीओके में दिखे, तो मैं गारंटी करता हूं साल भर में पीओके में उपद्रव हो जाएगा और आपको बिना लड़ाई के पीओके मिलेगी। पीओके का एक आदमी ये कहने लगेगा कि हमको उस तरफ जाना है। तो मेरा जो पीओके का नक्शा है वो है जम्मू कश्मीर की तरक्की। जम्मू कश्मीर को इतना महत्वपूर्ण बना देना देश में, इनके नागरिकों का इतना सम्मान। आज तो पूरे देश में झूठ फैलाया जा रहा है कि ये हो गया, वो हो गया। एक भी गोली नहीं चली है जिस दिन से ये यहाँ मामला हुआ है। अस्पतालों में मैं खुद गया हूँ, कहीं दवाई की, मैं एक अस्पताल में गया, किसी का बच्चा थोड़ा प्रिकेरियस था, मैंने फौरन कहा कि इसके लिए वो मंगवाइए एयर एम्बुलेंस। अभी हमने खुले में सेबों की खरीद की मीटिंग की, शामियाना लगा के, हमने कोई बॉदर नहीं किया कि हमको फौज या टैंक लगाने हैं। तो कश्मीर को हम नॉर्मलसी पे लाएं, खुशामद दरामद से लाएं, प्रेशर से नहीं, ताकत से नहीं, और अपने कश्मीरी भाइयों को इतनी इज्जत दें पूरे देश में। इनके बच्चों को 22,000 बच्चा आपका पढ़ता है देश में। मैंने हर जगह जहां बच्चे बहुत ज्यादा हैं वहां सब जगह एक एक अफसर नियुक्त कर दिया है कि इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, बजाय स्पेशल कानून के हम अपने व्यवहार से इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दें, ताकि पाकिस्तान और पीओके देखे और इधर लालच की निगाह से देखे। इस बीच गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट स्कैंडल का तज़किरा करते हुए कहा कि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस स्कैंडल में चंद सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। गवर्नर ने कहा कि एसीबी के जरिए मामले की मुकम्मल जांच कराई जाएगी और कसूरवारों को सजा दी जाएगी। रोशनी एक्ट हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, जिसका मकसद था कि जो जमीनें फालतू हैं वो लोगों को अलॉट की जाए, बेची जाए, उससे जो पैसा मिले उसे रोशनी के लिए यानी बिजली के लिए उस पे खर्चा किया जाए। और उसमें उसका साहब ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए का घपला उस रोशनी एक्ट में है। तो मैं जब आया तो मैंने सबसे पहले उस रोशनी एक्ट को खत्म किया और अब एक हफ्ता पहले चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं, हम सब लोग बैठे और ये तय किया कि अगर हम इसकी जांच नहीं कराते तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे भाषण और हमारी बातें बिल्कुल खोखली हैं, बेबुनियाद हैं। और अब हमने जो हमारी एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसको ये रोशनी एक्ट ओपन करने के लिए, जांच करने के लिए दे दिया। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाही ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पीएसए और अफ्स्पा जैसे कवानीन की कोई जरूरत नहीं है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए शाही ने कहा कि ऐसे कवानीन इम्तियाज बरतने वाले हैं और इनको खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेडीयू ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात की तैयारी कर रही है। शाही ने कहा कि इसका मकसद बीजेपी को दूर रखना है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कोई रोल नहीं बनता जब 370 हटता है, जब 35A हटता है तो पीएसए का कोई रोल जम्मू कश्मीर में नहीं बनता है, जो कि खत्म होना चाहिए 1 नवंबर से। इसी तरीके से अगर हम आर्मी स्पेशल फोर्स एक्ट की बात करें तो ऐसे कानून या पुलिस को जो स्पेशल पावर्स देकर रखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कानून दिल्ली में लागू है, जो बाकी यूटीज में लागू है, वही कानून यहाँ भी लागू हो।
हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड गृह मंत्री से यही अपील है कि जब आप 370 को हटाने की बात करते हो तब दो नजर न कीजिए, क्योंकि ये रियासत जम्मू कश्मीर इस देश का एक हिस्सा बन चुका है अब, और अगर कुछ कमियां थी वो भी अब दूर हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कानून रखने का कोई मतलब नहीं। यहाँ